आदमी ने रॉयल हॉस्पिटल के डायरेक्टर को शादी के फंक्शन में बुलाया ताकि वो ये साबित कर सके कि उसने $35 करोड़ का मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया था। लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी डायरेक्टर नहीं आया। उसकी गर्लफ्रेंड को शक होने लगा कि ये आदमी कोई फ्रॉड है और उसने पुलिस से कहा कि उसे तुरंत अरेस्ट किया जाए। तभी अचानक डायरेक्टर आ गया। सब लोग शॉक हो गए ये देखकर कि वो सच में रॉयल हॉस्पिटल का डायरेक्टर था। जब डायरेक्टर को पता चला कि इस आदमी पर झूठा इल्जाम लगाया गया है तो उसने तुरंत 3 साल पुरानी ट्रीटमेंट की इनवॉइस निकाल ली। उस पर रॉयल हॉस्पिटल की स्टैंप लगी हुई थी जो उसकी ऑथेंटिसिटी को साबित कर रही थी। लेकिन गर्लफ्रेंड को अब भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि ये डायरेक्टर भी आदमी ने ही किसी को हायर करके बुलाया है। आखिर वो 3 साल से उसके साथ थी और जानती थी कि वो एक गरीब इंसान है। फिर डायरेक्टर ने बताया कि भले ही उसे आदमी की असली पहचान ना पता हो, लेकिन वो ये जरूर जानता है कि उसकी बड़ी बहन एक नेशनल फीमेल जनरल है, दूसरी बहन एक हॉलीवुड मूवी स्टार है और तीसरी बहन फाइनेंस वर्ल्ड में एक स्टॉक मार्केट गुरु है। ये सुनकर गर्लफ्रेंड और ज्यादा गुस्से में आ गई और बोली कि ये सब फ्रॉड है। उसे तो आदमी की तीनों बहनों के बारे में सब पता था। वो बोली कि उसकी सबसे बड़ी बहन 30 साल की है और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई तो उसकी हालत इतनी अच्छी नहीं हो सकती और उनके घर में सिर्फ 2 बेडरूम हैं, तो अगर तीनों बहनें एक साथ घर आएं तो एडजस्ट भी नहीं कर पाएंगी। जब भीड़ ने आदमी का मजाक कहा कि उसकी माँ का स्टेटस तो और भी जबरदस्त है, अगर उसने बता दिया तो सब शॉक हो जाएंगे। गर्लफ्रेंड की माँ ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुम्हारी माँ दुनिया की सबसे अमीर इंसान है? आदमी ने जवाब दिया, हाँ मेरी माँ दुनिया की सबसे अमीर इंसान है। अब तो सबको लगा कि आदमी पागल हो गया है। किसी को यकीन नहीं हुआ कि उसकी माँ इतनी अमीर हो सकती है। सिर्फ रॉयल हॉस्पिटल का डायरेक्टर उस पर भरोसा कर रहा था। लेकिन गर्लफ्रेंड ने फिर से कहा कि ये सब एक साथ प्लान करके फ्रॉड कर रहे हैं। जब सब लोग अब भी आदमी की पहचान पर शक कर रहे थे तो डायरेक्टर ने उसे सलाह दी कि उसे इन लो क्लास लोगों से रिश्ता रखने और उनकी इंसल्ट सहने की कोई जरूरत नहीं है। आदमी ने गुस्से में कहा कि वो अब इन लोगों से सारे रिश्ते तोड़ देगा और शैन फैमिली की बेटी से शादी करेगा। लेकिन उसके पिता ने इस रिश्ते का कड़ा विरोध किया क्योंकि उसे हमेशा से लगता था कि आदमी गरीब है और उसकी बेटी के लायक नहीं है। आदमी ने तुरंत अपना फोन उठाया और अपनी माँ को कॉल करके कहा कि वो जल्दी से शादी की जगह पर पहुंचे। जब गर्लफ्रेंड ने सुना कि आदमी की माँ का हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला है तो वो जोर जोर से हंसने लगी। गर्लफ्रेंड की माँ ने भी उसका मजाक उड़ाया और उसे झूठा कहा। साथ ही अपनी बेटी की तारीफ करते हुए बोली कि अच्छा हुआ उसने इसे छोड़ दिया। गर्लफ्रेंड को भी लगा कि अपने पुराने क्लासमेट से शादी करना ही सही फैसला है। आदमी को जलाने के लिए उसने अपने न्यू फियांसे के साथ सबके सामने प्यार जताना भी शुरू कर दिया। आदमी को ये सब देखकर बहुत बेइज्जती महसूस हुई और गुस्से में उसने अपने पीठ पर 4 अक्षर लिख दिए जिससे ये तय हो गया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से रिश्ता तोड़ देगा। गर्लफ्रेंड की माँ को लगा कि आदमी फिर से कोई नया नाटक कर रहा है, इसलिए उसने पुलिस से कहा कि उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया जाए। पुलिस ने डायरेक्टर से उसका आईडी दिखाने को कहा ताकि उसकी पहचान पक्की हो सके। लेकिन जब पुलिस ने उसकी आईडी चेक की तो वो हैरान रह गए और उनके हाथ कांपने लगे। जब रॉयल हॉस्पिटल के डायरेक्टर की पहचान कंफर्म हो गई तो पुलिस बिना कुछ कहे वहां से चली गई। ये देखकर गर्लफ्रेंड को यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा कि जिसे उसने एक झूठा और गरीब समझकर छोड़ दिया था उसका रॉयल हॉस्पिटल के डायरेक्टर से क्या लेना देना हो सकता है। लेकिन डायरेक्टर ने सबको समझाया कि असल में वही आदमी के लेवल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। पर आदमी के पुराने क्लासमेट्स को अब भी यकीन नहीं हुआ कि वो किसी बिलियनियर का बेटा हो सकता है। आखिर वो उसके क्लासमेट रह चुके थे और जानते थे कि उसके पिता के गुजरने के बाद उसकी माँ शहर में सैनिटेशन वर्कर बनकर काम करती थी ताकि उसे और उसकी 3 बहनों को पाल सके। गर्लफ्रेंड को शक होने लगा कि शायद रॉयल हॉस्पिटल के डायरेक्टर की आईडी भी नकली है और ये सब मिलकर कोई बड़ा स्कैम कर रहे हैं। आदमी के पुराने क्लासमेट ने उसे धमकाया कि वो कबूल कर ले कि वो एक फ्रॉड है वरना वो उसकी माँ की सैनिटेशन जॉब छिनवा देगा। तभी नाजुक मौके पर आदमी की माँ अपनी सैनिटेशन वर्कर की यूनिफॉर्म में वहां आ गई और गुस्से में पूछा, बताओ कौन है जो मेरी नौकरी छिनवा